एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम आपके लिए रोज़ाना 35 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं और हम आशा करते हैं कि आप ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी और ये आपके परीक्षा में बहुत सहायक होगी, क्योंकि जो 35 प्रश्नों की को हम चुन चुन कर आप लोगों के लिए लेके आते हैं तो वो आपके सभी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। RSCET एग्ज़ाम क्या, वो कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सभी जगह काम आ सकते हैं। और साथ ही मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर की टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपके लिए ऐसे प्रश्न चुन चुन के आपके लिए लेके आती है। चलो, तो आज अपन बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है? जो गटर मार्जिन होता है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होता है किससे संबंधित? आंसर होगा इसका सी, मार्जिन। आपके पेज में 4 तरह के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एक 5वें नंबर का होता है जिसे कहते हैं गटर मार्जिन, और वो बाइंडिंग के लिए काम आता है या फिर बंधन पक्ष के लिए काम आता है। जैसे आपने कोई रिसिप्ट बुक देखी होगी, रिसिप्ट काटने के बाद भी कुछ हिस्सा पेपर का आपके उसमें बाइंडिंग में रह जाता है, उसी को कहते हैं गटर मार्जिन। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल में क्लाइंट में इनबॉक्स का क्या काम होता है? जैसे ही आपको कोई मेल करता है वो कहाँ जाता है? इनबॉक्स में जाता है। तो आंसर, इनबॉक्स का काम होता है रिसीव किए गए मेल को स्टोर करना। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वह स्थान जहां भेजा गया ईमेल रखा जाता है। देखो, भेजा गया ईमेल तो सेंड बॉक्स में जाता है, ओके। वह स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, अवांछित ईमेल तो स्पैम में जाता है। वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है तो वो तो बीन में जाता है। तो अपना आंसर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनबॉक्स का काम होता है रिसीव किए गए मेल को स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मान लीजिए आप केवल उन पंक्तियों को दिखाना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS एक्सेल 2010 के किस फीचर का उपयोग किया जा सकता है? यानी MS एक्सेल का कोई ऐसा फंक्शन है जिसका यूज़ करके आप 70 या 70 से अधिक मार्क्स को उसमें शो कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिल्टर, सी, फिल्टरिंग। देखो, फिल्टर एक ऐसा फीचर है जिसमें आप डेटा को फिल्टर कर करके कैसे देख सकते हैं। जैसे आपको अगर 10 मार्क्स वाले देखने हैं तो आप डेटा को फिल्टर कर दीजिए, तो आपके सामने ओनली 10 मार्क्स वाले रहेंगे। अगर आप करते हैं 70 मार्क्स वाले तो 70 मार्क्स वाले रहेंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। तो फिल्टर बहुत काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल PC स्क्रीन, ऑप्शन बी डुप्लीकेट, ऑप्शन सी एक्सटेंड, और ऑप्शन डी केवल सेकंड स्क्रीन। तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, एक्सटेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, आपके पास छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस है, मतलब कि स्टूडेंट्स के परीक्षा का रिकॉर्ड है। आप जानना चाहते हैं जिसने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, आप किस MS एक्सेल फंक्शन का यूज़ करोगे? आप चाहते हो कि किसने 90% मार्क्स लेके आए हैं या फिर 90 मार्क्स लेके आए हैं, तो आप कैसे पता करेंगे दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपकी मैं रेगुलर जो क्लास चलाता हूँ प्रैक्टिकल, उसमें भी बताता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, काउंट इफ। देखो, काउंट का काम होता है सेल में सेल्स को काउंट करना जिसके अंदर कि कितने नंबर वैल्यूज लिखी गई है, लेकिन काउंट इफ का काम होता है जो रेंज आपने सेलेक्ट करी है फिर कॉमा लगा के आप उसको रेंज बताते हैं कि इसमें मुझे 90 नंबर वाले देखने हैं या 80 नंबर वाले देखने हैं, तो वो टोटल आपको बता देता है कि इतने इसमें काउंट करके कितने सेल में 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? तो बताइए साइबर क्राइम से रिलेटेड कौन सा है ये? बताइए आंसर दोस्तों।
इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट 2000। आंसर होगा इसका डी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार अपनी क्लास में आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 7, विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु का स्क्रीनशॉट, या मतलब कि स्क्रीनशॉट छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा यूज़ काम में लेते हो भाई साहब? देखो विंडो 10 जो होता है उसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है सीधा सीधा। तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है विंडो 10 के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन? वो होगा, आंसर आपका होगा सी, स्पिनिंग टूल। हाँ दोस्तों, इसका होगा स्निपिंग टूल, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डिस्प्ले जो चल रही है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी। और मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बोला है कि दोस्तों कुछ फुल फॉर्म्स आएगी और कुछ शॉर्टकट कीज़ भी आएगी। तो एक दिन हम आपको कुछ फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज़ की भी क्लास लगाएंगे। तो दोस्तों बायोस की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है, आंसर होगा इसका बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर जो होता है वो इसी बेस पे काम करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, MS वर्ड 10 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोला जाता है? MS वर्ड में अगर आपने हाइपरलिंक लगाया है तो उसको खोलने के लिए दोस्तों आंसर होगा इसका डी, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप माउस पॉइंटर हाइपरलिंक वाले पे लेके जाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर जो हो जाता है वो हैंड के आकार का हो जाता है। आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक पे जब माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो किसके आकार का हो जाता है? वो हैंड के आकार हो जाता है। और हाइपरलिंक को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ में हाइपरलिंक पे क्लिक करना होता है, तब आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ दिखाई देता है? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ दिखाई देता है? कंफ्यूज होते हैं तो एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड कहाँ होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके ए, टाइटल बार में। टाइटल बार में आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है उसका नाम ऊपर शो होता रहता है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट फाइल आपने जो भी ओपन करी है वो आपके टाइटल बार में ही उसका शो होता है। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल को सेव नहीं किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नाम होना है वही इसमें शो होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर हो जाएगा आपके सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में काम आता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है इसका आंसर कि नेविगेशन के लिए काम आता है? तो सीधा सीधा है आपके डी, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका पहले भी आपके क्वेश्चन आ चुका है। जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके नेविगेशन का काम करता है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 13, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? कौन सा टूल जो है बताएं फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके क्विक एक्सेस टूल बार। MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो आपके टाइटल बार में ही ऊपर शो होती है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल अटैचमेंट क्या है? दोस्तों ये नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईमेल के साथ अटैचमेंट क्या है। यानी ईमेल के साथ अगर आप कोई फाइल, ऑडियो, वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, उसी को बोलते हैं अटैच करना। तो वो अटैचमेंट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके बी, एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज।
तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, मतलब इसकी लैंग्वेज। तो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, एक ईमेल के साथ भेजा गई वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, कोई ऐप, जो भी आप उसके साथ अटैच करके भेजते हैं वो आपके अटैचमेंट ऑप्शन कहलाता है। और ये एक पिन के आकार का इसका साइन होता है ईमेल में, तो आप पहचान जाएंगे फ्रेंड्स इसको। क्वेश्चन नंबर आपके 15, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। बताएं फ्रेंड्स, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है, वो होगा प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, इसको तो याद ही रखना होगा फ्रेंड्स आपको, प्लग एंड प्ले। क्वेश्चन नंबर 16, डैश में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। अस्थिर, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपके सी होगा। इसका रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम, और सेकेंडरी तो आपको पता ही है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और एक्सेट्रा बहुत होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अस्थायी मेमोरी कौन सी है, टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, तो वो सिर्फ एक है, रैम। अस्थायी केवल एक रैम है, जबकि रोम भी आपके परमानेंट होती है दोस्तों। तो रैम इसका आंसर होगा, अस्थायी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो वो होता है आपका आंसर सी, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर और किसी भी डिवाइस को आप क्या कर सकते हो, उसको पता लगा सकते हो। आईपी एड्रेस बहुत मेन होता है, आपने सुना भी होगा, हर एक फ़ोन का ईएमआई नंबर होता है, वैसे ही हर एक डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से चलते हैं, वो सभी का एक आईपी एड्रेस जरूर होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, डैश वेबसाइट का संग्रह है। एक वेबसाइट जो है किस चीज़ों का संग्रह होती है, मतलब कि किस चीज़ का कलेक्शन होता है, एक वेबसाइट में कलेक्शन होता है। सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, वेब पेजेस। एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उनको वेब पेज कहा जाता है, और हर एक वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। ये भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं होम पेज। तो इसका जो सही आंसर है वो तो होगा आपके ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा देता है बल्कि बिजली बाधित होने पर कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी देता है। तो बैटरी बैकअप से तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्या होगा। जी दोस्तों बताएं, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यूपीएस। यूपीएस आपके एक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। जब लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता है, कुछ समय मिलता है आपको कंप्यूटर को, कंप्यूटर में जो ओपन फाइल्स वगैरह हैं उनको सेव करने में, या फिर 1-2 मिनट का जो भी डेटा है आप उसको सेव करके तब तक आप अपना कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। ये बैटरी बैकअप देता है आपके कंप्यूटर को, तो वो यूपीएस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। देखो राजस्थान सरकार द्वारा बोला है इसने, नहीं तो आप लोग अमेजोन वगैरह भी बोल सकते थे। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है ये। तो फ्रेंड्स तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके डी, ई मार्केट। ये आपके एसएसओ आईडी के अंदर एक ऐप मिल जाएगी आपको, ई मार्केट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार द्वारा ई कॉमर्स वेबसाइट चलाई गई है उसे ई मार्केट कहते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चीज़ें भी बहुत मिलेगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं? क्लाउड स्टोरेज यानी कि ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर करके रखना, उसका कौन सा एग्जाम्पल इसमें से सही है? तो उसका जो सही आंसर है वो आपका होगा ए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। गूगल ड्राइव गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, और ड्रॉप बॉक्स आपका ये हुआ। तो ये सभी क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव तो आप लोग नॉर्मली सभी यूज़ करते ही होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप जैसे ही एक जीमेल आईडी आप क्रिएट करते हो तो आपको 15 GB तक का डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी मिलती है वो गूगल ड्राइव पर ही मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स
और एक और होता है वैसे बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान करना है। मतलब को आपको ये मैचदेन हो गया फ्रेंड्स। तो मैचदेन आप कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, फिर अपन मैचदेन करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके बी, RPQ। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपको मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ दोस्तों, इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट। तो इसको आर से मिला दिया दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या बनाई जाती है, स्प्रेडशीट, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। तो इसका जो आंसर हो गया वो आपके बी हो गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 23, फाइल को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। फाइल को अगर आप सीडी में आप डालते हैं तो उस प्रोसेस को बर्न करना कहलाता है। मतलब आंसर हो जाएगा सी, बर्निंग। किसी भी सीडी को अगर आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हो, मतलब कि अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर हो रखा है आप चाहते हो वह सीडी में आप कहीं लेके जाना चाहते हो, जैसे पेन ड्राइव में लेके जाते हैं, तो सीडी में भरने की जो प्रोसेस कहलाती है वो बर्निंग कहलाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट, तो फ्रेंड्स चारों में से कौन सा इनपुट है आप बताइए फ्रेंड्स। तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो स्कैनर ही है। आंसर होगा इसका ए, स्कैनर। तो एक बार मैं आपको बता दूं, इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या होता है। इन मतलब क्या होता है, अंदर। कंप्यूटर में जो भी काम अंदर जाता है जिन भी डिवाइस से, तो वो हमेशा ध्यान रखना इनपुट कहलाता है। इन मतलब अंदर, कंप्यूटर में काम जिन भी डिवाइस से जाता हो वो इनपुट मतलब अंदर। और कंप्यूटर में काम, कंप्यूटर का जितना भी वर्क है, जो भी आपने पेपर प्रिंट करना है या डिस्प्ले देखनी है या फिर आवाज़ बाहर आनी है, तो वो क्या होती है, बाहर आती है। तो वो क्या कहलाती है, आउट होना, मतलब आउटपुट। तो वो सभी आउटपुट होते हैं। तो इसमें देखिए, स्पीकर से बाहर आवाज़ आती है तो वो आउटपुट है। प्रोजेक्टर से भी आप प्रोजेक्शन बाहर ही देखते हैं तो वो भी आउटपुट है। प्रिंटर से पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है तो वो भी आउटपुट है। आपकी मॉनिटर स्क्रीन जो होती है वो भी आउटपुट है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर वो हो गया आपके इनपुट पूछा गया तो स्कैनर होता है, क्योंकि स्कैनर एक फ्लैट पेन होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं और वो स्कैन होकर जो हार्ड कॉपी थी आपके पेपर की वो सॉफ्ट कॉपी बनकर आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स। 25 में किस फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताएं फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके डी, कॉपी और पेस्ट बोला उसने, इसलिए कंट्रोल सी से कॉपी होती है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। एकदम राइट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, डैश चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डेटा को दिखाने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाकार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके बार चार्ट। बार चार्ट इसका सही आंसर होगा। अगर ऊर्ध्वाकार रेखाओं का यूज आ जाए उसमें कोई भी क्वेश्चन में तो समझ जाना वो बार चार्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट का क्या यूज़ होता है। स्ट्राइक थ्रू, जब हम वर्ड की क्लास लेते हैं तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको उसी में ही बता देते हैं। उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन है, वर्ड के होम में ही ऑप्शन आ जाता है स्ट्राइक थ्रू, जो टेक्स्ट में को बीच में से कट करने का काम करता है। तो देखते हैं, ये चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है। ओके, ये चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। तो सही आंसर दोस्तों यही होगा बी, ये चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर रेखा खींचता है, मतलब कि मिड में से उसको कट करता है। इसका सही आंसर होगा आपके बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल के संबंध में गलत है। फ्रेंड्स फाइल के संबंध में गलत है तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके डी, फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं। यानी फाइल एक ही नाम
एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है, मतलब शेयर कर सकती है, दोनों नहीं कर सकती है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा आपके वो होगा डी। एक बात और बता दूं, एक ही जगह आप सेम नाम की फाइल स्टोर नहीं कर सकते। ये उसी से संबंधित है, जैसे आप डेस्कटॉप पे अपने ललित नाम का कोई फोल्डर बनाया है, वापस आप एक बार ललित नाम का फोल्डर बनाते हैं तो वो उसको सेम नाम से स्टोर नहीं होने देगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, डैश डोमेन नाम को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा। डैश डोमेन नाम को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर ही समझ सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 का जो आंसर होगा वो होगा बी, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको DNS कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम भी बोल सकते हो, डोमेन नेम सर्वर भी आप इसको बोल सकते हैं। डोमेन, इसका सही आंसर होगा वो होगा डोमेन। प्रश्न नंबर 30, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ए, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेपर खड़ा रहता है एकदम स्ट्रेट, और लैंडस्केप में ऊर्ध्वाकार हो जाता है आपका। जी, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, और वो दो भी कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 31, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके ए, ब्राउज़र विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देखें। कोई भी अगर आप वेबसाइट रन करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं साइबर सिक्योरिटी के तौर पर भी आपको बता रहा हूँ, कोई भी अगर वेबसाइट अगर आप सर्च करते हैं और रन करवा लेते हैं तो HTTPS अगर है तो वो एकदम सिक्योर है। इस S का मतलब होता है इसमें सिक्योर। HTTPS का मतलब तो आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S मतलब होता है सिक्योर। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, ब्राउज़र विंडो में पैडलॉक और वेब पते की शुरुआत में HTTPS होगा। प्रश्न नंबर आपका 32 फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन डैश का संग्रह है। देखो, प्रेजेंटेशन में तो स्लाइड्स ही होती है, आंसर होगा इसका डी, स्लाइड्स। बहुत सारी स्लाइड्स मिलकर प्रेजेंटेशन रेडी करती है। प्रश्न नंबर आपका 33, वायरस, ट्रोजन, हॉर्स और वर्म। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स हैं, क्या हैं ये। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वे है ये है कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है ये। यानी वायरस क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, अवांछित नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला होता है ये। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम घटक की संसाधन बटन की भूमिका होती है। निम्न में से किस कंप्यूटर सिस्टम घटक की संसाधन बटन की भूमिका होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपके बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। संसाधन बटन, देखो संसाधन की बात कर रहा है, मतलब कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट की ही बात कर रहा है ये, और कोई अलग नहीं है। हिंदी में आप कंफ्यूज नहीं तो होइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है, सभी हार्डवेयर या कंपोनेंट्स का रख रखाव करना, ध्यान रखना, इसी का ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो सभी को आता होगा। आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स। आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। सिंपल क्वेश्चन, आंसर होगा इसका बी, 12 नंबर्स का आपका आधार कार्ड नंबर होता है। तो फ्रेंड्स, अपने 35 प्रश्न पूरे हुए हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप वर्ड एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको एक और बताता हूँ ट्रिक, कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्क बुक कहते हैं, और पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब आप वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वर्ड की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स।
वर्ड की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है, एक्सेल की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होता है और पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। और फ्रेंड्स, वर्ड में होते हैं पेजेस, एक्सेल में होती है शीट्स और पावर पॉइंट में होती है स्लाइड्स। तो इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको 35 क्वेश्चन के अलावा भी बताता रहूँगा फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से भी हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारी टीम जो आपके लिए चुन चुन कर ये प्रश्न लेके आती है, तो वो भी मोटिवेट होते हैं कि हमारे यूज़र्स वगैरह ने हमको क्या किया है, लाइक किया, तो हम और अच्छे से उनके लिए तैयारी करके लाएं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।